नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे 4 मिनट 18 मंडल के साथ। अलीगढ़ में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी सीपी गौतम की निकाय चुनाव में हार। सीपी गौतम ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर लगाया हरवाने का आरोप। मिर्जापुर में ट्रेन की चपेट में आए दादी पोता, पैर फिसलने से हुआ हादसा, मौके पर दोनों की मौत। जनौर में नकली सौंदर्य प्रसाधन फैक्ट्री में छापेमारी, करोड़ों की क्रीम हुई बरामद। 160 बोरे में निकला सौंदर्य क्रीम और कुछ में फंगस मिला। जालौन में खनन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त, 4 गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के डीएम कलेक्ट्रेट परिसर में मालखाने का शुभारंभ, एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने रखी नींव। मालखाने को बचाने में लगेंगे 76 लाख रुपए की लागत। बांदा में दिखा तेज रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराया अनियंत्रित टेम्पो, 6 लोग शिकार। अंबेडकर नगर में पूर्व कैबिनेट मंत्री के भांजे की नदी में डूबने से मौत, मानसिक रूप से बीमार था शख्स, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद, भाजपा प्रत्याशी समर्थक को बंधक बनाकर जमकर की पिटाई, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। आगरा में अनियंत्रित होकर नहर में पलटी गाड़ी, बुजुर्ग महिला की मौत, पति पत्नी गंभीर रूप से घायल। पति और मां के साथ कहीं काम से जा रहा था युवक। हमीरपुर में दबिश देने गई पुलिस पर फायरिंग, चौकी इंचार्ज घायल। जिले में कुरारा थाना क्षेत्र के पतारा गांव का मामला। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रोटेस्ट, वेतन न मिलने पर किया प्रदर्शन। 42 छात्रों में से 30 छात्रों को नहीं मिला वेतन। अलीगढ़ में भाजपा मंडल अध्यक्ष बताकर दिखाई दबंगई, अस्पताल के आयुष्मान कार्ड कैबिन में मची अफरा तफरी। इसी तरह इमरजेंसी के अंदर हंगामा। बांदा में आप पार्टी के जिला अध्यक्ष रोड बस को धक्का लगाकर स्टार्ट करते वीडियो वायरल। हमीरपुर डिपो की बस यात्रियों को लेकर आ रही थी बांदा बस स्टैंड। बांदा में तेज रफ्तार बाइक के पहिए में रस्सी फंसने से फिसली बाइक, बाइक पर सवार युवक गंभीर रूप से चोटिल। राहगीरों ने दी थाना अलापुर पुलिस को सूचना। बदायूं फर्रुखाबाद हाईवे का मामला। कानपुर में दहेज की मांग पूरी न कर पाने के चलते बारात गई वापस, लड़की के घरवाले पहुंचे कानपुर कमिश्नरेट ऑफिस। थाना चकेरी के अंतर्गत अहिरवा इलाके का है मामला। कानपुर में छोटे भाई को अपने बड़े भाई से शिकायत करना पड़ा भारी। बड़ा भाई करता था छोटे भाई की पत्नी से छेड़छाड़, रोकने पर छोटे भाई को बड़े भाई ने दिया छत से धक्का, टूटी दोनों टांगे। कन्नौज में बच्चों को बांटने वाले अनाज पर चोरों ने किया हाथ साफ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के घर पर रखा था सामान, सूचना पर पहुंची पुलिस। प्रतापगढ़ में जूनियर बार एसोसिएशन के महामंत्री के साथ पुलिस की अभद्रता पर वकीलों में रोष। जिले भर में वकीलों ने न्यायिक कामकाज का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में डीएम सूर्यपाल गंगवार ने आगामी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन को लेकर होटल के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। 25 मई से 3 जून तक होगा कार्यक्रम। प्रतापगढ़ में दिखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर ने साइकिल पर सवार बुजुर्ग को रौंदा, मौके पर ही मौत। वाराणसी में पीएम मोदी के नाम पर हुई ठगी, पीएम की भतीजी बनकर 21 लाख स्टॉक मार्केट में मुनाफा दिलाने का दिया गया लालच। पीएमओ ने पीएम से किसी समन से किया इनकार, कैंट थाने में दर्ज हुआ मामला। लखनऊ की हसनगंज पुलिस ने करीब आधा दर्जन लुटेरों को किया गिरफ्तार। लुटेरे राह चलते लोगों के मोबाइल को करते थे चोरी। पुलिस ने लूट के कुल 19 मोबाइल बरामद किए।
मुख्यमंत्री योगी ने आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और उन्हें पुस्तक भेंट की। इस दौरान सीएम राज्यपाल से कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई। गोरखनाथ मंदिर परिसर में बने 9 देवी देवताओं के नवीन मंदिरों में विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में धार्मिक अनुष्ठानों के द्वितीय चरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में हुआ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अधियारी बाग स्थित प्राचीन मानसरोवर मंदिर में विधि विधान से देवाधिदेव महादेव का रुद्राभिषेक किया और साथ ही 5 कन्याओं को जल भरकर कलश सौंपकर कलश यात्रा का शुभारंभ भी किया। गोरखपुर वासियों की ओर से, यहाँ के श्रद्धालु जनों की ओर से, और जिनके कारण प्रतिवर्ष यहाँ पर अलग अलग समय में प्रभु की लीला को कभी श्री राम कथा के माध्यम से, कभी शिव महापुराण की पावन कथा के माध्यम से, कभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से सुनने का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ के हमारे सभी यजमानगण, इन सब की ओर से मैं आज की इस साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के कथा व्यास डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महाराज का हृदय से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने उनके नाम के साथ पराशर शब्द भी जुड़ा है, वह देखा है, सुना है। एक विशिष्ट परंपरा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निकाय चुनाव में बम्पर जीत को लेकर कहा कि जनता को मोदी योगी की जोड़ी पर विश्वास है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता को अब ट्रिपल इंजन का विकास देखने के लिए मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों ने बीजेपी पर विश्वास जताया है। मैंने पहले भी कहा था 2023 तो शुरुआत है, 2024 का शंखनाद है और प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, आभार प्रकट करते हैं और नगर निगमों की, नगर पालिकाओं की, नगर पंचायतों की सरकार के माध्यम से भी जनता की सेवा में कोई कमी नहीं रहने देंगे। जैसे देश और प्रदेश में कमल खिल रहा है, वैसे नगरों में भी कमल की तरह पूरा खिलाने का एक निश्चय लेकर के भाजपा के जो नगर निकाय हैं उसमें हम लोग पूरी ताकत से कोशिश करेंगे और जनता का बहुत हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा की, इस बार बूथ समिति से पन्ना समिति तक पहुंचे। यह परिणाम इससे 2024 का रूट मैप कितना क्लियर हो जाता है अगर उत्तर प्रदेश 2024 का तो 2019 से ही क्लियर है कि 2024 में फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंडतम बहुमत वाली देश में सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश 80 की 80 सीटें देने के संकल्प के साथ यहाँ पार्टी तैयारी कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता देश के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मानती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी देश में भी वर्तमान में सरकार में है और भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार बनाएगी। निकाय चुनाव में सपा की करारी हार को लेकर अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने अधिकारियों के बल पर चुनाव जीता। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता इस समय बीजेपी से काफी परेशान है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कर्नाटक की तरह बीजेपी को आगे सफाया होगा। और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है और ये क्षति ऐसी है जिसकी भरपाई बहुत समय लगेगा और ऐसी क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती। जहां वो इस जनता के बीच में लगातार अपना जीवन काट दिए, दुख दर्द हो, परेशानी हो, किसी की मदद हो, शादी ब्याह हो, खुशियों का समय हो, हर समय प्रधान जी महावीर सिंह यादव जी उनके बीच रहते थे। उनके बीच में रह कर के ही जनता ने उन्हें इतना सम्मान दिया कि वो राजनीति में आगे बढ़ते चले गए। और आज जो आप उनके साथ इतने परिवार के लोग या जनता दिखाई दे रही है, वो उनका व्यवहार, उनका जनता के प्रति लगाव और जनता से जो जुड़ाव था उसका परिणाम है। उनके ना रहने से जनता दुखी है, हम सब लोग
इन परिवार के साथ हैं। नाती सोनू हैं, उनके भाई हैं, परिवार सबसे मिलने का मौका मिला। हम सब लोग उन्हें भरोसा दिलाते हैं जिस तरीके से सुख दुख में और हर समय हम समाजवादी लोग उनके परिवार के साथ खड़े रहे, भविष्य में भी उन परिवार के साथ हम लोग खड़े दिखेंगे। लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जाने वाले निकाय चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन विपक्ष के आरोपों की तरकश में एक और तीर रखा हुआ है। जहां एक और मायावती बैलेट पेपर से चुनाव होते तो बीएसपी की जीत की बात कह रही हैं, तो वहीं अखिलेश का आरोप है कि अफसर बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर जीत दिलाते नजर आए। सुनिए जनता टीवी से बातचीत में और क्या कुछ कहा बीजेपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने। नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। इसके बाद लगातार विपक्ष की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस वक्त खास बात जिस करने के लिए हमारे साथ इसमें मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप जी, इनसे ही बातचीत करेंगे। नरेंद्र जी, पहले तो जीत की बधाई, आपने भी बड़ा मेहनत किया, बड़ा मजबूत मेहनत किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष लगातार हमलावर है। उसका साफ तौर पर कहना है ये बीजेपी की जीत नहीं है, अफसरों ने सब हाल मिल करके जिता दिया आपको। विपक्षी पार्टियां अपनी जिम्मेदारी से भागी हैं, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस। आगरा में कई राउंड का गिनती सुनाई दिया, फिर लस्टवा में जाके बंद कर दिया गया। चुनाव उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने पुनः योगी मोदी की सरकार पर भरोसा जताया और जनता के भरोसे का परिणाम है कि 17 निगमों में महापौर के पद पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। 2 सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ, जिसमें से एक सीट समाजवादी पार्टी की पैतृक सीट वार मानी जाती थी, लेकिन उन दोनों सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को जीत मिली है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार जीत के क्रम से विपक्ष हताश है, निराश है, और हताश निराश इसलिए भी है कि वो जनता के बीच संपर्क संवाद से दूर हैं। विपक्षी पार्टियों को इस बात का आभास हो गया है कि उत्तर प्रदेश हो या देश, अब परिवारवादी राजनीति लंबी नहीं चलने वाली। वो ठीक है, परिवारवादी राजनीति नहीं चल रही है, लेकिन अगर भाजपा को भी गिना जाए तो बहुत परिवार वाले रिश्तेदार इसमें भी हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि मायावती कह रही है बैलेट पेपर से अगर चुनाव करा दिया जाता तो सबके सब मेयर हमारे हो जाते। 2014 में मैं भी मेंबर पार्लियामेंट था। लोकसभा का चुनाव पूरे देश में हुआ था, हमारी पार्टी को सत्ता मिली थी। 2014 से पहले 2009 में देश के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ, ईवीएम से हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। जब विपक्ष की सरकार बने तो ईवीएम की मशीन ठीक, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो ईवीएम खराब। तो विपक्ष के इस षड्यंत्र को, इन बातों को देश और प्रदेश की जनता ने अच्छी तरीके से पहचान लिया है, इसलिए उनके आरोप पे अब ना दम है न जनता को स्वीकार है। एक बेहतरीन व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ने दी है जिसमें टाइम की सेविंग भी होती है, मिनिमम मैन पावर का यूज होता है, एक निष्पक्ष चुनाव की एक बड़ा अभियान पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। अब विपक्ष अपनी कमियों को देखता नहीं है, ईवीएम पे आरोप लगाता है। मेरे ख्याल से अब इस पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है। ओवैसी 3-13 में है, कहाँ है? बरेली में आपको, अब बरेली में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई, गाजियाबाद में, संभल में, सहारनपुर में, मुरादाबाद में आपके प्रदेश अध्यक्ष का क्षेत्र है। साथ साथ गाजियाबाद से आप ताल्लुक रखते हैं, तमाम मंत्री वहां पे जुटे थे, फिर भी पार्षद जिता के लेके चले गए। आपको जानकारी में होगा कि गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी का मेयर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मतों से 2,87,565। मैं पार्षदों की बात कर रही हूँ। पार्षद के रूप में भी हमारी पार्टी के 67 पार्षद जीते हैं। पिछली बार 56 थे, इस बार पहले से 10 ज्यादा जीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इतना बेहतरीन वैसे कुछ चुनौती ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? कुछ नहीं साहब, चुनौती का सवाल ही नहीं होता। जिन दलों की राजनीति किसी धर्म, जाति और एक परिवार के बीच गुजरती हो, उत्तर प्रदेश की जनता अब ऐसे दलों को स्वीकार नहीं करती है। इसलिए आम आदमी पार्टी हो या ओबीसी की पार्टी हो, सपा बसपा जिन्होंने लंबे समय सत्ता में रह के उत्तर प्रदेश में देख लिया, अब उनको प्रदेश की जनता ने नकार दिया भाजपा के सामने। तो छोटी मोटी पार्टियों, पार्टियां कहती हैं आप भी सांप्रदायिक पार्टी, हम तो धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं, हम धर्म सबको लेकर साथ चलते हैं।
अगर हम सांप्रदायिक पार्टी होते तो 2014, 2019, 2017, 2022 और 2023 में जो प्रचंड बहुमत लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, तो उत्तर प्रदेश की जनता से इसलिए मिल रहा है कि हमारी सरकार का कंसेप्ट सबका साथ और सबके विश्वास का है, सबके प्रयास का। ये थे नरेंद्र कश्यप का साफ तौर पे कहना था। आम आदमी पार्टी तो 3-13 में भी नहीं है, लगातार ओवैसी की बात की जा रही है। ओवैसी चुनौती क्या देंगे? उनको चुनौती हम देंगे। धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति, उसके कोई विकास नहीं हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का तो आधार ये है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ फिर से 2024 में लौटे। कैमरा आशीष के साथ में जय सिंह। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जहां चंदौली दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने विभागीय समीक्षा बैठक के साथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से काम करने का निर्देश भी दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि 7 जिला स्तरीय कमेटियों का गठन किया है। संजय निषाद ने कहा कि लोगों के आवाज के लिए सड़क से सदन तक आवाज उठाएंगे। संजय निषाद ने कहा कि सिर्फ निषाद लिखकर वोट मांगने वाला निषाद नहीं होता। कुछ जगहों पर कमी रह गई होगी, निश्चित रूप से कुछ जगहों पर हमें हार मिली है, लेकिन हम ज्यादातर जगहों पर पहुंचाने में कामयाब रहे हैं इसके वजह से। और दूसरा, सारे नगर निगम जो है, बड़े बड़े शहर नदियों के किनारे हैं, और नदियों के किनारे एक तो मछुआरों की संख्या बहुत अधिक है। और अखिलेश यादव ने एक प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी का जश्न मनाती है। देखिए, हमारे यहाँ भारतीय सभ्यता में, रामायण में लिखा हुआ कि जिसकी जैसी भावना होती है वैसी नहीं होती। तो जैसा इन लोगों की सरकारें रही 30 साल से, उनको लगता है उनके समय में ऐसा रहा होगा। आज के दिन में चुनाव आयोग चुनाव करता है, व्यक्ति नहीं करता है, और कोई मिशनरी नहीं करती है। अगर चुनाव आयोग के हाथ में, चुनाव आयोग के ऊपर आप अंगुली उठाते हैं, तो आपको अगर चुनाव आयोग की अंगुली उठाते तो जहाँ जीते हैं वहां छोड़ दीजिए कि चुनाव आयोग गलत है और हम उनको जितवा दिया है। तो अगर आप जहाँ जीते हो चुनाव आयोग के अनुसार, उसे नहीं कहते नहीं हम गलत है, दूसरे के ऊपर आरोप नहीं काम करें। मैं यही सलाह दूंगा, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंत्री रहे हैं और नेता हैं, मैं इतना ही हूँगा, समाजवादी पार्टी जिस काम के लिए बनी थी, जिस उद्देश्य के लिए बनी थी, उस पर वो संघर्ष करें। और उन कार्यकर्ताओं, उस समाज के लिए, उस समुदाय के लिए जिन लोगों ने उस पार्टी को खड़ा और बड़ा किया था, समाजवादी पार्टी को, उसमें अखाड़े का पहलवान पैदा करें। ये भाड़े के पहलवानों के सहारे समाजवादी को चलाना बंद कर दें तो शायद सम्मान बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब तक ये भाड़े के पहलवान रहेंगे उनके साथ, तब तक उनको 2014 से लगातार देखो, 2014 से भाड़े पहलवान उन्हें हरा रहे हैं, 2017 हरा रहे हैं, 2019 हरा रहे हैं, 2022 हरा रहे हैं, अभी देखो निगर में 2023 भी हरा दिया। कौन है सर ये भाड़े के? ऐसे जितने भी हैं, जो कांग्रेस से हैं, सपा के हैं, बसपा से हैं, घूम रहे हैं इधर से उधर, वो अपना है, वहां भी मलाई खाते हैं, वहां जलेबी खाते हैं, यहाँ भी चले आते हैं। भारत में G20 सम्मेलन अवसर पर वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 55.74 स्क्वायर मीटर यानी 600 स्क्वायर फीट लंबी म्यूरल पेंटिंग तैयार की गई। ये पेंटिंग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुरेश के नायर एवं उनके 11 विद्यार्थियों द्वारा एयरपोर्ट के डायरेक्टर अरम्या सान्याल के सहयोग से तैयार की गई, जिसने अब यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बना ली है। भारत में G20 सम्मेलन के अवसर पर वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 55.74 स्क्वायर मीटर यानी 600 स्क्वायर फीट लंबी म्यूरल पेंटिंग तैयार की गई। यह पेंटिंग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुरेश के नायर एवं उनके 11 विद्यार्थियों द्वारा एयरपोर्ट की डायरेक्टर अरेमा सान्याल के सहयोग से तैयार की गई, जिसने अब यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बना ली है। यह म्यूरल पेंटिंग एयरपोर्ट से आने जाने वाले हर यात्री के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस पेंटिंग में 330 कमल के फूल के डिजाइन है और बीच में आईने से बना हुआ एक शिवलिंग का आकार है, जिसमें देखने पर आप खुद को देख सकते हैं, जिससे वेद के महावाक्य तत्वमसि यानी वह तुम ही हो की शिक्षा मिलती है। यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से ये प्रदान किया गया। एयरपोर्ट पर जगदीश पिल्ले जी जो है यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से वो लेकर आए थे और उनकी कुछ साथी भी आए थे। प्रोफेसर सुरेश नायर और एयरपोर्ट डायरेक्टर को आज ये सुबह ये दोनों सर्टिफिकेट जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सबसे बड़ा
शिवलिंग का वॉल म्यूरल के लिए प्रदान किया गया। लेंथ ऑफ ब्रेथ अगर आप दोनों ले लें तो ये 20 फीट बाय 30 फीट का है। इसमें जो सर्टिफिकेशन में दिया गया एग्जैक्ट मैं बता देती हूँ। 55.74 स्क्वायर मीटर्स एरिया का, मेजरिंग 6.096 इंटू 9.144 मीटर्स का जो वॉल में ये शिवलिंग का जो म्यूरल बनाया गया, इसके लिए हमको ये प्रदान किया गया। G20 हमारे यहाँ मार्च महीने होने वाले थे। 2 महीने पहले हमने सोचा कि ऐसे एक वॉल पेंटिंग बनाना चाहिए और हमने BHU में प्रोफेसर सुरेश नायर जी को अनुरोध किया और उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। वो रोज क्लास की बाद आते थे, हम गाड़ी भेजते थे उनको, वो और उनकी पूरी टीम 10-11 छात्र आते थे और ये करीब 2 माह से ये बना। इस पे विशेष बात ये है कि इस पेंटिंग की शुरुआत में मैंने भी इस पे मेरा एक प्रचेष्टा किया उनके गाइडेंस पे, प्रोफेसर नायर के गाइडेंस पे, और हमारे आने जाने वाले पर्यटक के अंदर आर्टिस्ट भी ज्वाइन किए, विदेशी आर्टिस्ट भी जो आते जाते गए बनारस में, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से और कई देशों से, फ्रांस से, वो लोग भी इसके अंदर कोलैबोरेशन किए। तो ये कोलैबोरेटिव आर्ट वर्क हमने ये बना कि शिव भूमि से जो यात्री जाएंगे तो उनको भगवान शिव शंकर मूर्त होंगे। और इस पेंटिंग का खास बात ये है कि ये इसके अंदर 330 जो है लोटस, इन्वर्टेड लोटस जो दर्शित होते, और आप जब नजदीक जाते तो खुद को पाते, क्योंकि सबसे अंदर का जो शिवलिंग है वो एक मिरर के द्वारा बनाया गया है, जिससे आप जब भगवान के नजदीक जाते तो पाते कि ईश्वर अंदर है, हमारे खुद के अंदर है। तो ये बहुत सुंदर शिव भूमि शिवलिंग का दर्शन करते हुए यात्री जब बनारसी से यात्रा करते तो उनको पता चलता है कि हाँ, हम शिव भूमि से जुड़कर शिव जी को साथ में लेकर जा रहे हैं। मैं यहाँ पर पेंटिंग से म्यूरल कर रही हूँ और सर के अंडर में मैं काम करती हूँ, उसे सीखती हूँ। पहली बात तो ये है कि इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हाँ, अब ये इसको पूरी दुनिया लगभग देखेगी, सब तक पहुँचेगा। ये टेक्निक नया था बनारस के लिए भी, हमारे लिए भी नया सीखने को मिला बहुत कुछ। और हम लोगों ने भी, सर ने तो मेहनत की, हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत मेहनत किया उसमें। और हम लोग यहाँ से जाते थे, 1 घंटा लगभग हम लोग का रास्ता होता था, उसके बाद पहुँचते थे, फिर 2-3 घंटे हम लोग काम करते थे और फिर उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पर काम करने के बाद फिर वापस आना। रोज डेली हम लोग अप डाउन करते थे और हम लोग वहाँ पे एक एक टेक्निक मतलब करते थे, सर हम लोग को बताते थे। सर के अंडर में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी। हम लोग जो वहाँ पर किया है, हम लोगों ने इससे बहुत कुछ हम लोग को जानने को मिला और सीखने को मिला। और आज ये बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग को ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उसमें मिल रहा है, एक सर्टिफिकेट उसमें मिल रहा है। यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से इस म्यूरल पेंटिंग को बनाने में सहयोग देने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों सौरभ श्रीवास्तव, पुलक के सरकार, अरुणिमा मोंडल, काजल वर्मा, मानसी शाह, आस्था तिवारी, तेंजिन योंटेन, नूरबू ताशी, तेंजिन न्यूडॉन, श्रुति गुप्ता एवं प्रिया गुप्ता को भी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। यह काशी नगरी और वहां के रहवासियों के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।